हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसका इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को इनमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, दैट्स वाई इस क्वेश्चन का मैं वीडियो ही बना रहा हूँ। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म एट 3 ईयर परचेज। क्वेश्चन में 3 ईयर परचेज लिखा है, मैंने अंडरलाइन कर दिया। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं है, हम इसको इग्नोर कर देंगे, है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो नहीं है। अगर होगा तो उसका यूज भी किया जा सकता है। द प्रॉफिट फॉर द दीज ईयर ऑन 31 मार्च, जो ईयर दे रखे हैं 2012 का 20,200 है, 2013 का 24,800 है, 2014 का 20,000 है एंड 2015 का 30,000 है। ये प्रॉफिट यहाँ फर्स्ट रो में लिख दिए गए। जो भी प्रॉफिट है जो गिवन है वो अपन ने लिख दिए। ऑन द स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। अब कुछ हमें चीजें पता लगी। क्या चीजें पता लगी? सबसे पहले ऑन 1 दिसंबर अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इंकरिंग 6,000। एक मेजर रिपेयर की गई। देखो मेजर रिपेयर जो होती है ना, उसका नेचर जो आपका होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी वो आपकी एसेट्स है, यानी वो आपकी क्या है? एसेट्स है। तो ये जो मेजर रिपेयर है ये आपकी एसेट्स है। विच अमाउंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू, आपने उसको रेवेन्यू मान लिया, खर्चा मान लिया, नॉर्मल खर्चा मान लिया, पीएल में दिखा दिया। द पेड सम एग्रीड टू कैपिटलाइज, जबकि इसको कैपिटलाइज करना था गुडविल के लिए, ठीक है। अब हमने तो उसको खर्चा मान लिया, जो कि गलत है। ये खर्चा था ही नहीं, ये तो एसेट्स है, क्योंकि मेजर रिपेयर तो एसेट्स मानी जानी चाहिए। दैट्स वाई जो हमने खर्चा 6,000 का मान लिया, कौन से ईयर में? 2013, यानी 2013-14 की बात हो रही है। 2013-14 में यहाँ 6,000 रुपये हम वापस से ऐड कर देंगे। देखो हमने 6,000 रुपये ऐड किए, यहाँ ऐड किए हैं, ठीक है, उस खर्चे को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये हमारी क्या है? ये तो हमारी एसेट्स है, ठीक है। और इस एसेट्स पे 10% का डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये वही चीज है। तो 10% डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए। अब जब ये खर्चा नहीं, हमने खर्चे को तो ऐड कर दिया, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, ये हमारा खर्चा मानने से हमने मना कर दिया, तो ये फिर हमारी एसेट्स है। और एसेट्स पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो देखिए वर्किंग नोट में ऐसा कह रखा है, ये रहा वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन लगाया है 6,000 पे 10%, 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए क्यों? क्योंकि ये खर्चा 1 दिसंबर को किया गया है, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, केवल 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग गया 6,000 का 10%, 4 महीने के लिए 200 रुपये। और ये 200 रुपये आपका खर्चा है, इसलिए इस साल में से क्या होगा? ये लेस होगा। ये देखिए लेस हो रहा, सही है। और अगले साल ये एसेट कितने की रह जाएगी? 6,000 में से 200 का ये वाला डेप्रिसिएशन जो वो लेस हो गया। अब ये एसेट कितने की बची? 5,800 की। तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की वजह से 5,800 का 10% पूरे 12 महीने के लिए 580 का लगेगा। इसलिए अगले साल डेप्रिसिएशन जो लगा है वो कितना लगा है? 580। डेप्रिसिएशन आपका नुकसान है, इसलिए क्या होगा? लेस होगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 का एडजस्टमेंट है कि सबसे पहले हमने 6,000 रुपये को ऐड किया, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाना चाहिए, इसलिए कैंसिल कर दिया। खर्चा कैंसिल होने से आपका फायदा हो गया, इसलिए इसको ऐड किया। और इस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, इसलिए पहले साल इस पर 4 महीने का 200 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा, और अगले साल इस पर पूरे 12 महीने का 580 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा। इन दोनों के वर्किंग नोट ये और ये आपको यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में आपको कहा गया क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 वाज ओवर वैल्यूड, यानी ज्यादा लिख दिया गया 2,400 रुपये। कौन से ईयर का? 2013 का प्रॉफिट। तो देखो इसको समझने की जरूरत है। ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका 2013 के लिए, और यहां आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, और ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कर दिया गया, यानी क्रेडिट साइड बढ़ा दी गई। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया गया, तो ये आपकी इनकम बढ़ गई 2013 की। दैट्स वाई आपका प्रॉफिट बढ़ गया, जो कि गलत बढ़ गया, उसको लेस करना चाहिए। इसलिए 2,400 रुपये चेक करो, यहाँ लेस किए हैं 2013 के अंदर, ये 2013 है, सही है। क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ गई थी ट्रेडिंग अकाउंट की, क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है, वो इनकम गलत बढ़ गई, उसको लेस करो। और यही क्लोजिंग स्टॉक 2013 में जो था वो 2014 के लिए क्या बनेगा? 2014 के लिए वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा, इससे ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ गया। ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया तो डेबिट साइड बढ़ गई, डेबिट साइड बढ़ गई तो एक्सपेंस बढ़ गए, और एक्सपेंस बढ़ गए तो प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया, वो गलत कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको ऐड करो। इसलिए अगले साल यहाँ देखो, ये इसका अगला साल, यहाँ 2,400 रुपये आपके ऐड किए गए हैं। ये देखो वापस सुन लो,
2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2014 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया, डेबिट साइड बढ़ गई, डेबिट साइड एक्सपेंस साइड होती है, एक्सपेंस बढ़ गए, तो एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया, जो प्रॉफिट कम हो गया वो गलत कम हो गया, इसलिए अपन उसको वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये 2400 रुपये अपन ने यहाँ ऐड कर दिए, सही है। और लास्ट है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट, आपका 4800 का एक खर्चा लगाया गया, वो देखिए पहली लाइन में हर साल, क्योंकि ये लिखा है एनुअल चार्ज, एनुअल यानी हर साल, तो ये हर साल लगा है 48 48 48, ये लेस कर दिए गए। अब आपका सही प्रॉफिट जो है वो आपका आ गया। अब अगर एवरेज से करना है तो इन्हीं का एवरेज निकाल लो, उससे गुडविल निकल जाएगी, और अगर वेटेड करना है तो वेट से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड बाय वेट करो, डिवाइड बाय 10, ये वाला वेटेड एवरेज निकलेगा। और देन नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो क्वेश्चन में 3 ईयर गिवन थे, क्वेश्चन की शुरुआत में ये 3 ईयर परचेज गिवन है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। आपके 12th के कोर्स में भी वेटेड वाला नहीं है, तो आप चारों का सिंपल एवरेज निकालें, इंटू 3 कर दे, गुडविल आपकी आ जाएगी, सही है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गुडविल का, आप इसे एक बार लिख के भी करें, जिससे इसका पैटर्न जो है वो आपको लर्न हो जाए। ओके, थैंक यू।